के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा श्री कृष्ण का भीष्म की प्रशंसा करते हुए उन्हें युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश करने का आदेश। यहाँ पर देखो, भीष्म पितामह को परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं आदेश दे रहे हैं कि आप धर्म का उपदेश कीजिए। तो देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। ये कहाँ तक श्लोक हो गए थे? वैशंपायन उवाच। भीष्म उवाच से पढ़ते हैं। नमस्ते भगवान कृष्ण लोकानां प्रभुवा भवय त्वं हि कर्ता हृषीकेशं संहर्ता च पराजितः। भीष्म जी बोले, संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। ये मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग भगवान है नमस्ते बोल रहे हैं और हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, जय श्री राधे 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 राम राम जी, जय बर्फानी बाबा, ये सब नहीं, कुछ तो नहीं है ये। आपको नमस्कार है ऋषिकेश, आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। आपकी कभी पराजय नहीं होती। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। भीष्म उवाच, भीष्म जी कह रहे हैं किनको? लॉर्ड श्री कृष्ण। विश्वकर्मणा नमस्ते अस्तु, विश्वात्मना विश्व संभव, अपवर्गोऽस्मि भूतानां पंचानां परतः स्थितः। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर, दैट मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, आपको नमस्कार है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप पांचों भूतों से परे संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप हो। पांचों भूतों से परे मीन्स पंचभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनसे आप परे हो। नमस्ते त्रिषु लोकेशु नमस्ते परत्रिषु योगेश्वर नमस्ते अस्तु त्वं हि सर्वपरायणः। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटीज एक्सप्लेन की जा रही हैं। तीनों गुणों से अतीत आपको प्रणाम है। योगेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही सबके परम आधार हैं। राधे राम राम, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा शब्दों का प्रयोग नहीं किया, नमस्कार प्रणाम आदि शब्द का प्रयोग किया है। बारंबार नमस्कार और प्रणाम किए जा रहे हैं। मत्संसृतम यदाथ त्वं वचः पुरुषोत्तम तेन पश्यामि ते दिव्यान् भवान ही त्रिषु वतर्षु पुरुषप्रवर। आपने मेरे संबंध में जो बातें कही उससे मैं तीनों लोगों में हुए आपके दिव्य भावों का साक्षात्कार कर रहा हूँ। तच्च तच्च पश्यामि गोविंद यत् धास्तो वायोर वितत तेजसः। गोविंद, आपका जो सनातन रूप है से भी मैं देख रहा हूँ। देखो, जब भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, उनके बताया ना, तो क्या कह रहे हैं? वो सनातन रूप देख रहे हैं। आपने ही तेजस्वी वायु का रूप धारण करके उ- ऊपर के सातों लोकों को व्याप्त कर रखा है। ये भीष्म पितामह देख कर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देख कर बता रहे हैं। दिवं ते शीर्षा व्याप्तम पद्भयाम देवी वसुंधरा, दिशो भुजा रविश्च क्षुरवीर्ये शुक्र प्रतिष्ठिता। स्वर्गलोक आपके मस्तक से और वसुंधरा देवी आपके पैरों से व्याप्त है। दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, सूर्य नेत्र हैं और शुक्राचार्य आपके वीर्य में प्रतिष्ठित हैं। अत पुष्प संकाशम पीतवासस समुच्यतम वपुर भानुमिमि मस्ते मेघस्येव सविधतः। आपका श्री विग्रह टीसी के फूलों के भांति श्याम है, उस पर पीतांबर शोभा दे रहा है। यह कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता। उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि बिजली सहित मेघ शोभा पा रहा है। त्वत्प्रा प्रपन्नाय भक्ताय गतिनिष्ठा विष्टाम जिगिष्वे यस्रेहा पुंडरी काक्ष तट ध्यायसु सुरोत्तम। मैं आपकी शरण में आया हूँ,
हुआ भक्त हूँ और अभिष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ, कमल नयन सुश्रेष्ठ, मेरे लिए जो कल्याणकारी उपाय हो उसी का संकल्प कीजिए। वासुदेव वाच। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा अटेंशन पे करेंगे। एंड प्लीज ओपन योर कैमरा, उत्तम साधु, इफ इट इज पॉसिबल, जस्ट ट्राई टू ओपन योर कैमरा। गुरुजी, तीसी का मतलब क्या होगा? हाँ हाँ, आता हूँ पढ़ता हूँ। कहाँ पर लिखा हुआ है? हाँ, ये क्या बता रहे हैं आप? क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी। हाँ, प्रश्न क्या है आपका? टीसी। तीसी क्या होता है? मैंने सुना नहीं कभी तीसी कोई शब्द मतलब। अच्छा, तीसी फूलों के नाम बताए गए हैं। पुष्पा ना, फूल का नाम है तीसी तीसी। के फूल की भांति। जैसे उस समय में, जैसे अभी वो भाषा अंतर हो चुका है, जैसे गुलाब का फूल बोलते हैं ना, ऐसे ही वहां पर क्या बताया, तीसी। तो ऐसे ही क्या होता है, तीसी का फूल बताया गया है ना। अच्छा। तो ये, तो आगे देखते हैं हम। हाँ, इसलिए अब वासुदेव वाच, यतः खलु परा भक्तिर्मयि ते पुरुषरश्म, ततो मया वपुर दिव्यम त्वयि राजन प्रदर्शितम। श्री कृष्ण बोले, राजन, पुरुष प्रवर, मुझ में आपकी परा भक्ति है, इसलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। मैंने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। नाह भक्त्याय राजेंद्र भक्त्यानर जवे न च दर्शयाम्यह महात्मनम न च शांताय भारत। भारत राजेंद्र, जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होने पर भी सरल स्वभाव का नहीं है, जिसके मन में शांति नहीं है, उसे मैं अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराता। हम्म? उसे मैं अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराता। भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यम चार्ज वमास्ति। अच्छा, एक बात देखना, जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होने पर भी जो सरल स्वभाव का नहीं है। भीष्म पितामह एक योद्धा है। भीष्म पितामह क्या है? एक धर्म के लिए शस्त्र उठाना होता है ना। तो शस्त्र उठा रहे हैं, तो सरल कैसे हुए? सरल का अर्थ होता है पक्षपात रहित नीति अपनाना। सरल का अर्थ क्या होता है? पक्षपात रहित नीति अपनाना। दूसरा, यदि कोई क्षमा मांगे, क्षमा कर देना। पक्षपात रहित नीति, सरल होना चाहिए, बाहर से कपट ना हो हृदय के अंदर। हृदय अंदर क्या नहीं होना चाहिए? प्लीज ओपन योर कैमरा, पूजा एंड यतेंद्र एज वेल। तो यहाँ पर सरल का अर्थ समझना। कई बार हम सरल का अर्थ समझते हैं कि जो भोलापन होता है, सीधापन। नहीं, भक्त सीधा या भोला नहीं होता है। भक्त कैसा होता है? वो अपने साथ साथ समाज को भी पार लगाने का क्षमता रखता है ना। तो यहाँ भीष्म पितामह, जिन्होंने अम्बा अम्बी, ये आपने सुना होगा ना, इनको हर करके लाए थे वो, तो उनको भी भगवान सरल बता रहे हैं। कहीं हम गलती ये ना कर बैठे, हम सरल समझ लें। सरल का अर्थ क्या होता है? अच्छा, सरल उसको बोलते हैं जो भोला भाला होता है, गऊ होता है बिल्कुल, उसको कोई भी मूर्ख बना दे। भगवान भगवत गीता में भगवान ने बताया, मेरा भक्त दक्ष होता है। सरल हृदय का साफ होना चाहिए, तो वहीं पर ये बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। भगवान मम भक्तश्च नित्यम चार्जव निर्तः शुचि। आप है, आप इंद्रिय संयम तथा परम पवित्र हैं। परस्त्वं भीष्म माम दृष्टु तपसा स्वेन पार्थिव तव हापु स्थिता लोका येभ्यो न वर्तते पुनः। गोपाल, आप अपने तपोबल से ही मेरा दर्शन
करने योग्य हैं। आपके लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहां से फिर इस लोक में आना नहीं पड़ता। जीवितस्य तथा समय से। अब आपके जीवन में 56। तदंतर आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। ठीक है। ऐते ही देवा वसुगो विमाना न्यायस्थाय। ऐते ही देवा वसु विमाना न्यायस्थाय सर्वे ज्वालिता अग्नि कल्पः अंतर्हितास्त्वां प्रतिपालयन्ति काष्ठां प्रपद्यन्त मुद पतंगम। देखिए, इस प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी देवता और वसु विमानों में बैठकर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने और आपके आने के बाट जोहते हैं। व्या वर्तमाने भगवत्यो दिचिं सूर्ये दिशम कालवशात् प्रपन्ने दंतासी लोकान पुरुष प्रवीर नावर्तते ज्ञानोपलब्धे विद्वान। पुरुषों में प्रमुख वीर जब भगवान सूर्य कालवश दक्षिणायन से लौटते हुए उत्तर दिशा के मार्ग पर लौटेंगे, उस समय आप उन्हीं लोक में जाइएगा जहां जाकर ज्ञानी पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटते। अमुम लोकम त्वयि भीष्म ज्ञाते ज्ञानानि नक्ष्यन्त्यखिलेन वीर अतस्तु सर्वे त्वयि सन्निकर्ष समागता धर्म विवेचनाय। वीर भीष्म, जब आप परलोक में चले जाइएगा उस समय सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, उस समय जब आप चले जाओगे तो उस समय सारे जो ज्ञान है लुप्त हो जाएंगे। अतः ये सब लोग आपके पास धर्म का विवेचन कराने के लिए आए हैं। तज्जाति तज जाति शोको पहत श्रुताय सत्या सत्याभि संधाय युधिष्ठिराय प्रब्रूहि धर्मा धर्मार्थ समाधि युक्तम सत्यम वचो अस्यापनुदाशु शोकम। ये सत्य परायण युधिष्ठिर बंधुजनों के शोक से अपना सारा शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं। यानी जो बंधुजनों को उन्होंने हत्याएं की है ना, उससे सारा जो शास्त्र ज्ञान है वो खो बैठे हैं। अतः आप इन्हें धर्म अर्थ और योग से युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिए। इति से एक पंचाशतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। द्विपंचाशतमोध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा था कि आप ज्ञान दीजिए पांडवों को। अब क्या बता रहे हैं भीष्म पितामह, क्या कहते हैं देखते हैं। भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना, भगवान का उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं पांडवों का दूसरे दिन आने का संकेत करके वहां से विदा होकर अपने अपने स्थानों को जाना। वैशंपायन उवाच ततः कृष्णस्य तदा वाक्यम धर्मार्थहितं हितं श्रुत्वा शान्तनवो भीष्मः प्रत्युवाच कृतांजलि। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त हित कर वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, लोकनाथ महाभावो शिव नारायण अच्युत तव वाक्यम श्रुतये हर्षेणास्मि परिप्लुतः। लोकनाथ महाभाव शिव। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने शिव भी बोल रहे हैं, क्या बोले शिव। नारायण अच्युत, आपका यह वचन सुनकर मैं आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया हूँ। किम चाहम भी धास्यामि वाक्यम ते तव सन्निधौ यदा वाचो गतम सर्व
तब वाची समाहितम। भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा, जबकि वाणी का सारा विषय आपकी वेदमयी वाणी में प्रतिष्ठित है। उन्होंने बोला कि आपके सामने मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, जब आप ही सामने बैठे हुए हैं तो मैं क्या ज्ञान दूंगा। तज तज्ज्ञाति शोकोपहत श्रुताय, सत्य भी संधाय धिष्ठराय। ब्रूहि धर्म क्या है, त्याप नुदाशु शोकम। एक मिनट, थोड़ा वेट करें। ये सत्य परायण युधिष्ठिर जरा उचित स्थान पर चला जाता है। मैं सत्य परायण युधिष्ठिर बंधुजनों के शोक से अपना सारा शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं। अतः आप इन्हें धर्म लेकिन अतः आप इन्हें धर्म, अर्थ और योग से युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका उद्धार कीजिए। यहाँ पर ये बता दिया, आगे देखते हैं। आई एम कमिंग ऑन राइट प्लेस, दैट्स व्हाई। आगे देखते हैं यहाँ पर भीष्म जी का अपनी असमर्थ। अच्छा, यहाँ पर था ना लोग। हाँ, इति श्री महाभारत शांति प्रमाणी राजधर्मानुशासन प्रमाणी, ये तो हो गया था ना। ये था वैशंपायन उवाच। कहाँ पर पढ़ेंगे हम? वैशंपायन उवाच। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं इनको बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इनको बहुत बारीकी समझना है। ततः श्री कृष्ण से तद वाक्यम धर्मार्थ सहितम हितम श्रुतवासांत नवो भीष्म प्रत्युवाच कृतांजलि ही। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, लोकनाथ महाभावो शिव नारायण च्युत। अच्छा, ये भी हो गया था ना। इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। किम चाहम भी धास्यामि वाक्यम ते तव सन्निधौ यदा वाचो गतम सर्वम तव वाची समाहितम। भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा, जबकि वाणी का सारा विषय आपकी वेदमयी वाणी में प्रतिष्ठित है। यत्किंचित क्वचिल्लोके कर्तव्यम क्रियते च यत् त्वत्स्तन्निन सृतम देवलोके बुद्धिमतो ही ते। देव विष्णु पितामह कह रहे हैं किनको? भगवान श्री कृष्ण को। ध्यान देना, देवलोक में कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया जाता है वह सब आप बुद्धिमान परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। कथयेद देवलोकम यो देवराज समीपतः धर्म कामार्थ मोक्षाणाम सोअर्थम ब्रूयात तवाग्रतः। जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृतांत बताने का साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की बात कह सकता है। ये बात स्पष्ट बताई गई है इसमें। हम्म शरी शराभी तापाद व्यथितम मनो में मधुसूदन गात्राणि च सीदंती न च बुद्धि प्रसीदति। मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो गुजलन हो रही है उसके कारण मेरे मन में। कहाँ चला गया ये?
अच्छा ये थोड़ा ऊपर पहुंच गया ना। ये कुछ आगे पीछे चला गया पेज। थोड़ा सा। हाँ ये था ना, यहाँ पर है ना। हम्म। मेरे मन में बड़ी व्यथा है, सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है। नाचा में प्रतिभा काची, दस्ते किंचित प्रेभाषी, तुम पीड़ियामान से गोविंद विषान विषानल समय शरेह। गोविंद ये बाण विष और अग्नि के समान मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं, अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है। बलम में प्रजहा तीव प्राणः संतुर्यन्ति च, मर्माणि परित्यन्ति भ्रांत चित्तस्तथा। हाँ हम, मेरा बल शरीर को छोड़ता सा जान पड़ता है, ये प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। भीष्म पितामह बता रहे हैं किनको? भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने तो बोल दिया, क्या बोला उन्होंने? कि आप इनको ज्ञान दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ज्ञान। तो यहाँ पर तो ज्ञान देने, तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? अ, मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं, मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है। बलम में प्रजहाति प्राणा त्वरयन्ति च, मर्माणि परित्यन्ति भ्रांत चित्तस्थाहम। मेरा बल शरीर को छोड़ता सा जान पड़ता है? ये प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं, मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है, अब मेरा चित्त भ्रांत हो गया है। दौर्बल्यात् सजते वांग में स कथम वक्तुमुत्सहे, साधु में त्वं प्रसीदस्सु दासाहर कुलवर्धन। देखो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का तो वरदान था, लेकिन जो बाण लगे थे उनसे दुखों से मुक्ति हो जाए ये वरदान नहीं था। यानी कि वो उस समय कर रहा रहे थे, दुख में थे, पीड़ा में थे। हाँ प्राण नहीं निकलेंगे, सहते जाओ। सोचे कि कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे किसी को गोली लगती है ना, वो सोचता है कि मेरा प्राण निकल जाए, मैं तड़पू ना। लेकिन यहाँ पर इनकी स्थिति क्या तड़पने वाली है, बता रहे हैं तो दोबारा। दुर्बलता के कारण मेरी जीभ तालू से सट जाती है, ऐसी दशा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे पीडीएफ में आज लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं इनिशो। हाँ इन बाणों के गड़ने से उसके कारण बुद्धि कुछ काम नहीं हो रही, ये तो था। मुझे नाचा, हाँ ये भी हो चुका था, ये रहा। तत् दौर्बल्यात् सजते वांग में स कथम वक्तु मुत्सहे, साधु में त्वं प्रसीदस्सु दासाहुर कुल वर्धन। यहाँ पर बता रहे हैं दुर्बलता के कारण मेरी जीभ तालू से सट जाती है। अब सोचो इतना बड़ा योद्धा है, बाणों की शैया पर पड़ा है, तो उसकी स्थिति क्या हो रही होगी? हम्म। ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे प्रवचन कर सकता हूँ? दशार कुल की वृद्धि करने वाले प्रभु, आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए। हम्म। तत्क्षमस्व महाभाव हो। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो बताया कि भाई आप मेरे इधर लाइट आज चली गई है, तो अंधेरे में पता नहीं आप देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे शरीर से आज वो शक्ति नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दे सकूं। तो क्या बता रहे हैं?
महाभाव क्षमा कीजिए, मैं बोल नहीं सकता। आपके निकट प्रवचन करने में बृहस्पति, कौन है देवताओं के गुरु जी का नाम है बृहस्पति जी, शिथिल हो सकते हैं। फिर मेरी क्या बिसात है। आप सोचें, आज जो संसार में चल रहा कि कोई भी आकर के ज्ञान देता है, और जबकि बता रहे हैं भीष्म पितामह कि आपके सामने बृहस्पति जी भी ढीले पड़ जाते हैं। जबकि भीष्म पितामह की भगवान ने कितनी प्रशंसा की है कि आपके पास में सारा ज्ञान है और ये सब चीजें हैं, बताया नहीं सब चीजें। लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके सामने तो बृहस्पति जी भी कांप जाएंगे जो देवताओं के गुरु हैं, तो मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, साधु संत महात्मा और न जाने किस किस की बातों को मानने चालू कर दें, प्रमाण मान लेते हैं, जीवन पूरा उस पर वारी कर देते हैं, जबकि भगवान के वचन है हमारे पास में तब भी। न दिशा संप्रे जानामि, नाकाशं न च मेदिनीं, केवलम तव वीरेण तिष्ठामि मधुसूदन। मधुसूदन, मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान है और न आकाश एवं पृथ्वी का ही भान हो रहा है। केवल आपके प्रभाव से ही जी रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, न दिशा का पता चल रहा है, न आकाश का पता चलता है, न पृथ्वी का पता चलता है। बस ये मानो जीवित हूं, मैं आपके ही प्रभाव से जीवित हूं। स्वयमेव भवांस तस्माद धर्मराजस्य यद्धितं तद् ब्रवीत्वाशु सर्वेषामागमानां त्वमागमः। इसलिए आप स्वयं ही, जिसमें धर्मराज का हित हो, वह बात शीघ्र बताइए, क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। कथम त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते लोक कर्तरि, प्रेब्रूयान् मद्विध कश्चिद गुरो शिष्य इव स्थिते। श्री कृष्ण, आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं। क्या बता रहे हैं, आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं। हम्म? आपके रहते हुए मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है। क्या गुरु के रहते हुए शिष्य उपदेश करने देने का अधिकारी है? नहीं, बिना अनुमति के नहीं। वासुदेव उवाच उपपन्नमिदं वाक्यं कौरवाणां धुरंधरे, महावीरे महासत्त्वे स्थिरे सर्वार्थदर्शिनी। भगवान श्री कृष्ण बोले, भीष्म जी, आप कुरुकुल का भार वहन करने वाले महापराक्रमी, परम धैर्यवान, स्थिर तथा सर्वार्थदर्शी हैं। आपका यह कथन सर्वथा युक्ति संगत है। क्या बता रहे हैं, आपका यह कथन सर्वथा युक्ति संगत है। इतना बहुत ध्यान सुनना है, भगवान श्री कृष्ण के वचन जो नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बताए जा रहे हैं। यच्च ममाथ गांगे बाण घात रुजम प्रति, ग्रहणात्र वरम भीष्म मत प्रसाद कृतम प्रभो। गंगा नंदन भीष्म, प्रभो, बाणों के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में जो आपने कहा है, उसके लिए आप मेरी प्रसन्नता से दिए हुए इस वर को ग्रहण कीजिए। करें। न ते ग्लानिर्न ते मूर्छा न दाहो न च ते रुजा, प्रे प्रे प्रभु विशंति गांगे छुत पीपासे न चाप्युत। गंगा कुमार, अब आपको न गिलानी होगी, न मूर्छा, न दाह होगा, न रोग, भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं रहेगा। इनको भीष्म पितामह को। ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभाष्यन्ति ते नघ, न चाते क्वचिदासक्तिर्बुद्धे प्रादुर्भविष्यति अनघ। आपके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे। अब ध्यान देना प्रभु जी यहाँ पर, दैट इज द मेन पॉइंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या है, ये मेन पॉइंट है। यदि यहाँ पर हमने मिसिंग किया तो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? फिर जो प्रमाण जो आज हम पढ़ते आ रहे हैं ना, हम्म, बोले भाई किसी के जैसे किसके, विदुर जी की नीति पढ़ेंगे, विदुर नीति हमने पढ़नी है, और बहुत सारे के शुक्राचार्य के वचन पढ़ेंगे, बृहस्पति के वचन पढ़ेंगे, और ना जाने किन के वचन पढ़ते हैं, फिर हम अपने जीवन जीते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है देखेंगे, भगवान क्या बता रहे हैं, आपके अंतःकरण करण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे। बता दिया, आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। जिस भी विषय में आपसे जो भी कोई प्रश्न करेगा, आप उसको उत्तर दे सकते हैं। सत्वस्थम च मनो नित्यम तव भीष्म भविष्यति, रजस्त मोभ्याम रहितम घनेर्मुक्त इवोडुराट। भीष्म, आपका मन मेघ के आवरण से युक्त हुए चंद्रमा की भांति रजोगुण
और तमोगुण से रहित होकर सदा सत्वगुण में स्थित रहेगा। यद यच्च धर्म संयुक्तम अर्थयुक्तम थापि च हम्म चिंतयिष्यसि तत्राग्र्या बुद्धिस्तु भविष्यति। आप जिस जिस धर्मयुक्त या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक बढ़ती जाएगी। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सफलतापूर्वक बढ़ती जाएगी। स्पष्ट इन दोनों श्लोकों में क्या बता दिया है? एक तो अधिकार दे दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार। गुरुजी, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण वैसे ही हमारा एडवांस क्लासेस होती हैं, उसमें बताया जाएगा, फिर भी आपने प्रश्न किया है, बताया। रजो हम संपूर्ण न तदस्थि पृथ्व्याम व दिव्य देवेशु व पुनः सतुम रस्तम। यानी कि भगवान बताते हैं कि संपूर्ण जगत परमपिता परमेश्वर को छोड़ करके तीनों गुणों से ग्रसित है। सबसे उच्च गुण होता है सतोगुण। सतोगुण में जब आते हैं तो उसमें आपके खान पान यानी भोजन, आपके वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव बहुत अच्छा हो जाता है। ये छह चीजें आपको मन करेगा कि भाई नहीं, हम थोड़ा वास्तु शास्त्र के अनुसार अपना भवन कुछ निर्माण करेंगे, हवन पूजन कुछ करेंगे उसमें, है ना? आप ऐसा कुछ सोचेंगे। वेशभूषा, आपकी वेशभूषा कैसे हो जाएगी? आप धोती पहनना चाहेंगे, या फिर भारतीय जो संस्कृति के अनुरूप वस्त्र वेशभूषा है उनको आप धारण करेंगे, है ना? बिना सिले बस धोती, ऊपर भी धोती नीचे भी, ऊपर भी धोती नीचे ऊपर दोनों ओर धोती, ऊपर कुर्ता नीचे धोती नहीं, दोनों ओर धोती। हाँ, ठंड है बरसात है तो आप रेन कोट कुछ भी पहने, जर्सी स्वेटर, बात एक अलग है। तो आप अधर्म आ जाता है ना। युद्ध की अवस्था में तो आपको फिर लोहे का कवच पहनना पड़ेगा, वो एक अलग चीज हो जाती है। वास्तु वेशभूषा भाषा, आपकी भाषा संस्कृत होगी या संस्कृत प्रधान हो जाएगी, आप संस्कृत को अधिक प्रेम करने लग जाओगे। भले ही आपको संस्कृत ना, भले ही आप जर्मनी चाइनीज या रशियन बोलते हो, लेकिन आपको संस्कृत से प्रेम हो जाएगा। आप एक दो शब्द बोलेंगे, बढ़ाएंगे अपने डिक्शनरी को। वेशभूषा भाषा। भोजन आपका कैसा होगा? 4 घंटे से अधिक पका हुआ भोजन नहीं खाओगे आप। लहसुन प्याज रहित भोजन करोगे। जो वर्जित वनस्पति है उनका त्याग कर दोगे। बहुत सारी वनस्पति नाम है उनके जिनको हम त्याग देना चाहिए, ऐसा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, उनको त्याग दोगे। भोजन शुद्ध सात्विक होगा। सड़ा गला तीखा भोजन नहीं होगा, चटपटा भोजन नहीं होगा। पौष्टिक आहार हो जो आपके मन बुद्धि बल को बढ़ाए, सात्विकता दे, वो सात्विक। आपकी वेशभूषा कैसी होगी? वो बहुत अधिक चटक मटक वाली नहीं होगी, शुद्ध सात्विक अच्छी होगी। साफ शुद्ध वस्त्र होंगे आपके, मैले कुचले नहीं होने के। तो वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव। भाव कैसा होगा आपका? आज्ञा पालन का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि सत्व सर्वभूत हिते रहता, सबके कल्याण में लगे रहो, ऐसा होगा सतोगुण में। रजोगुण में क्या होता है? अच्छा, जब आप सतोगुण में होगे तो दान भी करोगे तो किसी को बताओगे नहीं, चुपचाप कर दोगे। आप किसी के ऊपर उपकार भी करोगे ना तो उसे जताओगे भी नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसको बचा करके, उसका रास्ता दिखा कर। ये ऐसा होता है, उपकार कर रहे हो लेकिन सब चलो कोई भाई मेरा कर्तव्य है ये। लेकिन जब रजोगुण हावी होता है तो क्या होता है? वास्तु कैसे हो जाएगी आपकी? जैसे राजाओं के लिए शान और शौकत वाले घर मकान चाहिए, कैसे चाहिए? शान शौकत दिखाने वाले, रजोगुण। राजाओं वाला गुण जो होता है रजोगुण। अच्छा, और वास्तु वेशभूषा कैसे होगी? चटक मटक की, यदि किसी के विवाह में जाऊं तो मुझे ही सब लोग देखें, मेरे ही कपड़े सबसे हाई फाई होने चाहिए, मैं ही मैं, हर जगह यही होगा। जब मैं चलूं तो टाट सीना तान के ठाट बाढ़ के चलूं। भाषा कैसे होगी? दबंगाओं वाली भाषा होगी। हम्म? भले आप संस्कृत को पसंद करें लेकिन उसमें भी दबंग वाले शब्दों का चुनाव किया जाएगा। सत्वगुण में कैसी भाषा होती है? विनम्रता वाले भाव होते हैं। भाषा भली संस्कृत हो लेकिन उसमें विनम्रता वाले भाव। रजोगुण में दबंगाई वाली बात, हर जगह आप वो सब दिखावा करोगे। ठीक है। वेशभूषा भाषा। भोजन कैसा होगा आपका? चटपटा, जो आपका बल बढ़ाए, केवल बल, बुद्धि बढ़ाए या ना बढ़ाए। हम्म? जैसे कोई लोग भैंस का दूध पीते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मांसाहार का तो नहीं आता इसमें, लेकिन बल बढ़ाने वाले शुद्ध सात्विक जो पदार्थ होते हैं उनको खाओगे फिर आप, बल बढ़ाने वाले। उनकी जीवन दिनचर्या भी कैसे होगी? जिम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। राजाओं को बॉडी चाहिए ना लड़ने के लिए, ऐसा कुछ क्षत्रिय भाव जो चाहिए, जिससे क्षत्रिय तो उत्पन्न हो, ऐसा चाहिए भोजन भी। वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव कैसा होगा उनका? दिखावा प्रधान। भक्ति पूजा तो करेंगे, दान भी करेंगे, हवन भी करेंगे, तो लेकिन 70 जगह गाएंगे। जब तक गाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। पंखा दान में दे दिया तो नाम लिखे, दादा का नाम, फिर पिता का नाम, फिर दादा परदादा का नाम, पूरा
पंखी में नाम घूमता रहेगा कि किसने दान किया है, उसके दादा का परदादा का सारा नाम, उस पर पूरा कुटुंब का नाम आ जाता है ना। किसी के प्रति उपकार कर दिया, किसी का भला कर दिया, तो 70 जगह उसे पोस्टर लगवा दो बाजार में, पोस्टर लगवा दे जाते, हर जगह गाए, 70 जगह जाएगा वहीं गाएगा, ऐसा। रजो अच्छा, ये व्यक्ति क्या होता है रजोगुण में, कि वो भला तो करता है लेकिन दिखावा करता है। सत्वगुण में व्यक्ति भला करता है लेकिन दिखावा नहीं करता। दिखावा का अर्थ ये नहीं कि जो आज की नीति के अनुसार जो प्रचार प्रसार, वो जहाँ यथासंभव जहाँ आवश्यकता वहां तो दिखावा करना चाहिए, बताना पड़ता है ना उसे। अच्छा, तमोगुण में क्या होता है, उसकी वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव कैसी होगी, वो सबके विनाश के लिए होगी। वो हवन भी करेगा किस लिए, अपने उत्थान के लिए नहीं, पड़ोसी के विनाश के लिए हवन करेगा। कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पहन लेगा, उसका भाव क्या होगा, भगवान के प्रति नहीं होता है, विनाशकारी होता है। जैसे असुर होते हैं, सभी विनाशकारी होते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने बताया है। अब आगे पढ़ता हूं मैं। तो रजोगुण तमोगुण, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर सदा सत्व गुण में स्थित रहेगा, यानी कि वो अच्छे भाव में स्थित रहेगा, आपकी बुद्धि जो है। यद यच धर्म संयुक्तम अर्थ युक्तम थापि च चिंतयसि तत्राग्र्या बुद्धिस्तो भविष्यति। आप जिस जिस धर्मयुक्त या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक बढ़ती जाएगी। इमं च राजशार्दूल भूतग्रामं चतुर्विधम चक्षुर्दिव्यम समाश्रित्य द्रक्ष्यस्य मित विक्रम अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ आप हाँ जी बोलिएगा। हाँ जी, ये म्यूट लगा लेंगे अपना माइक कैमरा, म्यूट लगा लेंगे। सूरज साधु जी प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। क्या बता रहे हैं आगे देखो। अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ आप दिव्य दृष्टि पाकर, कौन सी दृष्टि, दिव्य दृष्टि पाकर आप स्वेदज, स्वेदज का अर्थ क्या होता है, जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव कीड़े मकोड़े जंतु होते हैं, वो अंडज माने जो अंडे से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े जीव आदि होते हैं। स्वेदज में जैसे जू बालों में जो जुएं पाई जाती हैं, वो जुएं टाइप होते हैं ना, ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो स्वेद पसीने में उत्पन्न होते हैं। अंडज माने जो अंडे से उत्पन्न होने वाले होते हैं, जैसे कि सांप हो गए, चिपकली हो गए और कबूतर आदि होते हैं ना, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज माने जो फोड़ के बाहर निकलते हैं। उद्भिज में जैसे दाल वनस्पति होते हैं ना, वो अपने बीज को फोड़ करके उद्भेदन करके वो बाहर निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं उद्भिज। और चौथी सृष्टि कैसी होती है संसार में, जरायुज, जो जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे कुत्ता, जैसे मनुष्य, जैसे गाय भैंस, ये सब। तो 4 प्रकार की सृष्टि संसार में पाई जाती है, जिससे अ, ये संसार चक्र आगे चलता है। तो क्या बता रहे हैं, आप दिव्य दृष्टि पाकर इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे। संस संसरंतम प्रेजाजालम संयुक्तो ज्ञान चक्षुषा भीष्म द्रक्षसी तत्वेन जले मीन इवा मले। भीष्म ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर आप संसार बंधन में पड़ने वाले संपूर्ण जीव समुदाय को उसी तरह यथार्थ रूप से देखेंगे, जैसे मत्स्य निर्मल जल में सब कुछ देखता रहता है। चतुः पंचाशतमोध्याय, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म जी की बातचीत। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बातचीत होती है। जन्मेजय उवाच धर्मात्मनि महावीरे सत्यसंधे जितात्मनि देवव्रते महाभागे शर्तल्पगते अच्युते श्याने वीर शयने भीष्मे शांतुनंदने गांगे पुरुष व्याघ्रे पांडवे पर्युपासिते कहा कथा संवर्तन तस्मिन् वीर समागमे हतेषु सर्व सैन्येषु तन्मे शंस महामुने। जन्मेजय ने पूछा, क्या पूछा, महामुने धर्मात्मा महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ जितात्मा धर्म से कभी च्युत न होने वाले महाभाग शांतनु नंदन गंगा कुमार पुरुष सिंह देवव्रत भीष्म जब वीर शैया पर सो रहे थे, क्या नाम था इनका, देवव्रत, और पांडव उनकी सेवा में उपस्थित होकर हो गए थे, उस समय वीर पुरुषों के उस समागम के अवसर पर, जबकि उभय पक्ष की, उभय माने दोनों पक्षों की संपूर्ण सेनाएं मारी जा चुकी थी, कौन कौन सी बातें हुई, यह मुझे बताने की कृपा करें। जन्मेजय ने पूछा।
वैशंपायन उवाच। आपने जन्मेजय का नाम सुना होगा, एक कथा आती है जब उनको 7 दिन के लिए कथा आती है, बताएंगे आगे। जन्मेजय वैशंपायन ने नाम उवाच। नहीं सुना गुरु जी, मैंने महाभारत पूरा देखा है पर जन्मेजय नहीं सुना। हाँ, अब देखो, अब आज जन्मेजय की कथा आ रही है ना। वैशंपायन जी ने किनको ज्ञान सुनाया था? जन्मेजय को सुनाया था। हम्म ये परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। कथा बहुत डिफरेंट हो जाती है, बताएंगे कभी, हाँ। वैशंपायन उवाच। शर्तलपगते भीष्मे कौरवाणाम धुरंधरे। क्या है? जगमुर्यशया सिद्धा नारद प्रमुख नृप। वैशंपायन जी ने कहा, नरेश्वर, कौरव कुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी जब बाणशैया पर सो रहे थे, उस समय वहां नारद आदि सिद्ध महर्षि भी पधारे थे। हतशिष्टाश्च राजानुधिष्ठिर पुरोगमः धृतराष्ट्रश्च कृष्णश्च भीमार्जुन यमास्तथा ते भी गम्ये महात्मानो भरतानां पितामहम् अनुशोचंत गंगे मादित्यम पतितम यथा। महाभारत युद्ध में जो लोग मरने से बच गए थे, वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी महामनस्वी पुरुष, सभी पुरुष पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाले भरतवंशियों के पितामह गंगा नंदन भीष्म जी के पास जाकर बारंबार शोक प्रकट करने लगे। शोक क्यों कर रहे हैं? कि हमने सबको मार दिया। मुहूर्तमिव च ध्यात्वा नारदो देवदर्शनः उवाच पांडवान् सर्वान् हतशिष्टांश्च पार्थिवान्। तब दिव्य दृष्टि रखने वाले देवर्षि नारद ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर समस्त पांडवों तथा मरने से बचे हुए अन्य नरेशों को संबोधित करके कहा। क्या कहा नारद मुनि ने? देखेंगे। प्राप्त कालम समचक्षे भीष्मो अयमनु युज्यताम अस्तमेति ही गांगेयो भानुमानिव भारत। भरत नंदन युधिष्ठिर तथा अन्य भूपालगण, मैं आप लोगों को समयोजित कर्तव्य बता रहा हूं। आप लोग गंगानंदन भीष्म जी से धर्म और ब्रह्म के विषय में प्रश्न कीजिए, क्योंकि अब ये भगवान सूर्य के समान अस्त होने वाले हैं। अयम प्राणा नुत्सीसृक्षस्तुम सर्वे भेनु पृच्छत कृत्सान ही विविधान धर्मांश्चातुर्वर्ण से वेत्युयुम। अब एक चीज समझना यहाँ पर, वो भगवान के परम भक्त थे, तो उनसे प्रश्न पूछने की बात कही जा रही है। लेकिन यदि आज हम किसी साधु संत से मरणासन पर यदि कोई हो, और हम यदि उसको पूछें कि आप हमें ज्ञान की बात बताओ, तो जो आसपास में लोग खड़े होंगे ना, वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। आपको लज्जा नहीं आती? आप इनकी हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है? हम्म? ऐसा, लेकिन उनको शक्तियां प्राप्त हो गई थी, उनको उन्होंने मना ही कर दिया था ना भीष्म पितामह कि भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, दो ज्ञान मेरे में वो शक्ति नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया पहले कि तुमको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, सारा रोग शोक सब समाप्त हो जाएगा, सारा ज्ञान भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी यदि आप कहें तो ऐसे में क्या भीष्म पितामह की बात हमें और आपको माननी चाहिए? तो उत्तर आता है नहीं। उत्तर क्या आता है? नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्तमान काल के अनुसार ज्ञान दिया था। अब इसको आगे के समाज के लिए तो आदेश नहीं दिया ना कि तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज्ञान प्रमाण होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया अभी तक। तो उस प्रमाण को हम देखते हैं आगे है भी है। हाँ। अयम ये रहा। अयम प्राणानु सी स्र क्षुत्वम सर्वेभ्ये नु पृच्छत कृत्सान ही विविधान धर्माश्चातुर्वर्ण से वेत्यम। भरतनंदन युधिष्ठिर तथा अन्य भूपालगण, मैं आप लोगों को समयोचित कर्तव्य बता रहा हूं। आप लोग गंगानंदन भीष्म जी से धर्म और ब्रह्मा के विषय में प्रश्न कीजिए। धर्म और ब्रह्म के विषय में। अब ये भगवान सूर्य के समान अस्त होने वाले हैं। अयम अयम प्राणा नुत। अच्छा, इसमें हाँ, ये भीष्म जी, दोनों श्लोक है ना, ये थोड़ा अप एंड डाउन हो रखा है। भीष्म जी अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं। अब आप सब लोग इनसे अपने मन की बात पूछ लें, क्योंकि ये चारों वर्णों के संपूर्ण एवं विभिन्न धर्मों को जानते हैं। ऐश वृद्ध पर परालोकान संप्राप्नोति तनुम त्यजन।
तम शीघ्र मनु युंजीध्यम संशयान मनसी स्थितान। भीष्म जी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और अपने शरीर का त्याग करके उत्तम लोकों में पदार्पण करने वाले हैं, अतः आप लोग शीघ्र ही इनसे अपने मन के संदेह को पूछ लें। यहाँ पर ये बात इन्होंने बता दी है। ठीक है, हाँ बात बता दी इन्होंने, स्पष्ट बात बता दी। अब देखते हैं आगे। वैशंपायनुवाच, अब जो आगे आने वाला है ना वो बहुत इंपोर्टेंट आने वाला है। अय मुक्ते नारदेन भीष्म मिर्युर नराधिपः प्रष्टुचा शक्नुवन्तस्ते वीक्षां चक्रुः परस्परम। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन नारद जी के ऐसा कहने पर सब नरेश भी भीष्म के निकट आ गए, परंतु उन्हें कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। वे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्यों नहीं पूछ रहे भीष्म पितामह से? क्योंकि इन्होंने तो सबको मारा था ना इसलिए। और भीष्म को किसने मारा था? तीर अर्जुन ने मारे, तो कैसे प्रश्न पूछ लेंगे? अथोवाच हृषिकेशम पांडुपुत्र युधिष्ठिर नान्यस्तु देवकी पुत्रासक्त प्रष्टुम पितामहम। तब पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने हृषिकेश यानी की ओर लक्ष्य करके कहा, यानी कृष्ण की ओर लक्ष्य करके कहा, दिव्य ज्ञान संपन्न देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर सके। यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। प्रिय व्याहर यदुश्रेष्ठ तमग्रे मधुसूदन त्वं ही नास्तात सर्वेशम सरु धर्म विदुत्तमः। फिर श्री कृष्ण से कहने लगे, मधुसूदन यदुश्रेष्ठ आप ही पहले वार्तालाप आरंभ कीजिए, तात आप ही हम सब लोगों में संपूर्ण धर्मों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि देखो अब पांडवों ने तो उनको मारा है ना, अर्जुन ने भी भीष्म पितामह को मारा है, सबको मारा है, तो एक लज्जा सी आती है, डर भी रहता है कि हमने इनको मारा और अब हम ही इनसे ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। तो बोले कृष्ण जी आप ही जाइएगा। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। मुक्तः पांडवेन भगवान केशवस्तदा अभिगम में दुराधर्ष प्रव्याहार हृदच्युत। पांडुनंदन युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्जय भीष्म जी के निकट जाकर इस प्रकार बातचीत की। क्या की बातचीत? ध्यान देना। कचित सुखेन रजनी विशिष्टा ते राजसत्तम विस्पष्ट लक्षण बुद्धि कच्ची चोपस्थित तव। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ भीष्म जी आपकी रात सुख से बीती है ना? क्योंकि पहली जो रातें है ना वो कैसी बीती? दुख में बीती थी। हर दिन उन्होंने बाणों के कष्ट को सहा था, लेकिन अब पिछली रात भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी रात सुख से बीती है ना? क्या आपको सभी ज्ञातव्य विषयों का सुस्पष्ट रूप से दर्शन कराने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हो गई? क्योंकि भगवान ने इनको ज्ञान दिया था ना, वो वरदान दिया था इसलिए। हाँ? कच्चिज्ञानानि सर्वाणि प्रतिभान्ति च ते अनघ न ग्लायते च हृदयम न च ते व्याकुलम मनः। निष्पाप भीष्म क्या आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान प्रकाशित हो रहे हैं? आप एक चीज समझना, ये देखो मैंने बताया बहुत ये विचार करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले उनको क्या दिया? वरदान दिया कि आपके सारे जो रोग शोक समाप्त हो जाएंगे और आपके सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आपको कोई अज्ञान नहीं रहेगा, सारा ज्ञान हो जाएगा, वेदों का शास्त्रों सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, है ना? सारा ज्ञान और आज उनसे पूछ भी रहे हैं कि क्या आपको सारा ज्ञान हो गया है? क्या आपका सारा सब विषयों में स्पष्ट बुद्धि प्राप्त हो गई है? इतना क्योंकि भीष्म पितामह को ना उनको अपॉइंट करना है, क्यों? हमारे और आपके लिए, कि भीष्म पितामह के वचन हमारे और आपके लिए प्रमाण बनेंगे आगे। इसलिए भीष्म पितामह को टटोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो कल बुद्धि दी थी, समझ दी थी, आज सारे विषयों का ज्ञान हो भी गया है कि नहीं हो गया है? वरना भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ बुद्धि दे दी चलो काम करो, नहीं। पूछ रहे हैं बारम्बार, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आपके आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान प्रकाशित हो रहे हैं। आपके हृदय में गिलानी तो नहीं है, आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा है। भीष्मवाच दाहो मोहो श्रमश्चैव क्लेमो ग्लानिस्तथा रुजा तो प्रसादाद वार्ष्णे सद्ध प्रतिगतानि में। भीष्म जी बोले, विष्णु नंदन आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन, मन का मोह, थकावट, विकलता, गिलानी तथा रोग ये सब तत्काल दूर हो गए हैं। यच्च भूतम भविष्यश्च भवच्च परमधुते तत्सर्व मनुपश्यामि पाणो फल मी वी मी वापार्तिम। परम तेजस्वी पुरुषोत्तम अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को सभी बातें सुस्पष्ट रूप से देख रहा हूं।
वेदो वेदोक्ताश्चैव ये धर्मा वेदांताधिगताश्च ये तान् सर्वान् संप्रपश्यामि वरदानात् तव अच्युत। अच्युत, वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांतों द्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जो ये कहता है ना कि भगवान ने ये ज्ञान हमें दिया है, ये नया अनोखा ज्ञान है, तो आप यदि शास्त्र से मैच नहीं कर पा रहा है वो ज्ञान, तो पता आप उसको बोलो कि कल क्या होने वाला, मुझे बताएं देश में कहाँ कहाँ सेना पे, हमारे देश की सेना पे कल किस किस और संकट आ रहा है, बताओ आप। गुरुजी वेदांत का क्या मतलब होगा? वेदांत में जैसे वेदांत सूत्र होते हैं, तो ये एक अलग से शास्त्र परिक्रियाएं हैं। वेदांत, भगवत गीता भी वेदांत में, उपनिषद में कही जाती है। ये वेदों का जो अंतिम जो निर्णय होता है, वेदों का जो अंतिम निर्णय होता है, उसको वेदांत, जो अंतिम निर्णय है, बिल्कुल फाइनल है। ठीक मतलब है। अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, वेदों को ही बोलते हैं। वेद, हाँ, अलग से कोई ग्रंथ नहीं, लेकिन ऋषि मुनियों ने वेदांत, वेदों का जो निष्कर्ष निकाल करके जो तत्व बताया, वो वेदांत कहलाता है। लेकिन कालांतर में अब क्या करते हैं, वेदांत के नाम से वेदांत दर्शन और दर्शन बना दिए गए हैं। दर्शन का अर्थ है जैसे आप एक दार्शनिक बन जाए, आप अपनी पुस्तक रच दें। हम्म? तो वेदांत दर्शन कहा जाता है, वेदांती, वेदों का अंतिम निष्कर्ष। ऐसा नहीं वेदांत के नाम से कोई अलग पुस्तक आई नहीं। वेदों के, वेदांत का अंतिम निर्णय क्या है, तो बता रहे हैं, वेदांत को आप जान चुके हो। तो यहाँ पर ये वेदांत, वेदांत, हाँ, उपनिषद द्वारा जिनको जाना, गीता जो है ना, गीता उपनिषद में आती है, गीता उपनिषद, गीता, जिनको जाना गया है, उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। शिष्टेश्चैव धर्मो यह प्रोक्तः स च मे हृदय हृदय वर्तते। ते देश जाति कुलानाम च धर्मो धर्म ज्यो अस्मि जनार्दन। जनार्दन, शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है, वह भी मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। देश जाति और कुल के धर्मों का भी इस समय पूर्ण ज्ञान है। देश माने स्थान, जाति माने स्त्री जाति, पुरुष जाति, या फिर इस प्रकार की जातियां, ये जाति आजकल जो हमने बांटी, ये नहीं है ना, इस प्रकार से, यानी कर्मों के अनुसार जो डिवाइडेशन है, विभाग है वो। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कुल के धर्मों का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। चतुर्वर्षाश्रम धर्मेशु चोर्थ स च हृदय स्थित राजधर्माश सकलान व गच्छामि केशव। चारों आश्रमों के धर्मों में जो सारभूत तत्व है, वह भी मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। केशव, इस समय मैं संपूर्ण राजधर्मों को भी भली भांति जानता हूँ। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं, यदि आप किसी के बात मानते हैं, मान लेते हैं आपने बोला जी हम तो परीक्षित महाराज की बात मानते हैं, विदुर जी की बात मानते हैं, तो क्या विदुर जी से परमपिता परमेश्वर ने उनको कोई ऐसा ज्ञान दिया, वरदान दिया? आप मुझे बता दें, कहीं प्रमाण हो, वरदान दिया हो, कोई अनुमति दी हो, या फिर विदुर जी ने ये कहा हो कि हाँ मुझे सारा ज्ञान हो चुका है, सारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूँ, कोई संशय बाकी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा मेरे पास प्रमाण नहीं आते जिनकी आप बात मानते हैं, चाहे गुरु जी हो, चाहे महाराज जी हो, चाहे साधु संत आचार्य, कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वरी वचन मानने होंगे हमें। जब तक हम परमेश्वरी वचनों को नहीं मानेंगे, हम बाबाओं के इस जाल में फंसे रहेंगे। तो बाबा तो आपस में लड़ रहे हैं। हम्म? इनका तो इनका तो निर्णय खुद सुप्रीम कोर्ट कर रही है बाबाओं का। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। जो ये विधर्मी हैं, मलेच्छ हैं, अनार्य हैं, ये अपने हिसाब से कानून चलाते हैं, देश चलाते हैं। इनके देशों में जाकर देखो, आप इनके देशों में जाओगे तो इनकी अपनी धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से कानून बना हुआ है। और हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति वैसा जो दारू मुर्गा मीट मच्छी अय्याशियों में लिप्त है, वो व्यक्ति कानून बना रहा है। वो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं ऐसे व्यक्ति, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्मनिरपेक्ष। वाई, ये सेक्युलर कंट्री कहाँ, किसने बोल दिया सेक्युलर कंट्री है ये? चंद दलालों के कारण से सेक्युलर कंट्री कैसे बन जाएगी? हाँ बन गई, लेकिन क्योंकि महाभारत के परमेश्वर वचनों को अलग कर दिया गया। क्योंकि थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, समझने की बुद्धि है नहीं, समझना हम चाहते नहीं। जिनके पास समझ है वो चुनिंदा लोग हैं, उनमें से आप भी हो। जिनके पास वो समझ है, जो गंभीर हैं, जिनके जो अपना समय दे सकते हैं, जो इसमें माथा पच्ची कर सकते हैं, जो रिसर्च कर सकते हैं,
जो उस ज्ञान को पचा सकते हैं वो बहुत ही चुनिंदा व्यक्ति हैं। ज्ञान को पचाने की क्षमता होनी चाहिए ना, ज्ञान पचेगा कैसे? हम्म। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। दो दो अब यहाँ पर भीष्म पितामह अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यच्च तत्र च वक्तव्यम तद वक्ष्यामि जनार्दन, तो प्रसादाधि शुभा मनो में बुद्धि राविशत। जनार्दन, जिस विषय में जो भी कुछ कहने योग्य बात है वह सब मैं कहूंगा। आपकी कृपा से मेरे हृदय में निर्मल मन कल्याणमयी बुद्धि का आवेश हुआ है। युवेवास्मि समावृत तस्तु धनु धनु ध्यान ब्रहितः वक्तुम श्रेय समर्थो अस्मि त्वत्प्रसादात् जनार्दन। जनार्दन, आपके निरंतर चिंतन से मेरी शक्ति बढ़ गई है। ध्यान देना, परमेश्वर का चिंतन निरंतर करना चाहिए। मैं जवान सा हो गया हूं। आपके प्रसाद से मैं अब कल्याणकारी उपदेश देने में समर्थ हूं। आपके कृपा प्रसाद से हमें ये नहीं बोलना चाहिए ज्ञान मेरा है, मेरा मेरा क्या ज्ञान है? भगवान का ज्ञान को सुना करके हम बोलते हैं मेरा ज्ञान, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा, मूर्खता क्या होगी? हम्म। और हम बोलते हैं समाज में हम तुम हमारे बराबर जान सकते हो क्या? ये उचित नहीं है। स्वयं किमर्थ तू भगवान श्रेयो न प्रह पांडवम किम ते विवि विवक्षितम चात्र तदाशूत वद माधव। माधव, तो भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आप स्वयं ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर को कल्याणकारी उपदेश क्यों नहीं देते हैं? हाँ, अब देखो यहाँ पर ध्यान है, भीष्म पितामह ने कितनी अच्छी बात पूछी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान तो सारा हो गया आपकी कृपा से, लेकिन आप स्वयं ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर को कल्याणकारी उपदेश क्यों नहीं देते हैं? आप अपना आप दे दो ना। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, ये शीघ्र बताइए। स्वयं किमर्थे। हाँ, आगे देखो, वासुदेव वाच। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें भविष्य के लिए आदेश दिया गया है। इतना कुछ होने पर भी यदि आप कहेंगे कि क्या भीष्म पितामह की बात आप और हम माननी चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं माननी चाहिए। क्यों? ये उस समय के लोगों को ज्ञान देने की परमिशन दी गई थी। हम इसमें भविष्य के लोगों को लिए तो कुछ प्रमाण नहीं दिया ना कि आप अन्य आम जनमानस को दो। केवल कहा गया कि युधिष्ठिर ने कुछ पूछे हैं, आप उनको प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। इससे इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये हमारे लिए भी ज्ञान सुलभ हो सकता है या उचित हो सकता है, क्योंकि आज की परिस्थिति में और उसकी उस समय की परिस्थिति में धरती आकाश का अंतर है। तो इसलिए हम ऐसे अप्रमाणिक तथ्यों पर विश्वास ही नहीं कर सकते। फिर भी यदि आपका मन ना माने तो मान लीजिएगा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण अब इनको आगे के वरदान दे रहे हैं वो हमें अपने मन मस्तिष्क में भर लेने चाहिए, और ऐसे प्रमाण हमें उनसे मांगने चाहिए जो आज संसार में सनातन के रक्षक बने हुए हैं। हम्म? यदि कोई व्यक्ति 2 दूनी 22 पढ़ा रहा है तो उसको विनम्रता पूर्वक जा करके आप उसे बताइए, लेकिन बताने से पहले खुद इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो बताने का कोई अधिकार नहीं, फिर आप भी उन जैसे ही हो जाओगे ना। आप में उनमें क्या फर्क हो, या हम में उसमें क्या फर्क हो गया? मैं जन्म से तो गंजा नहीं आया था, मैं जन्म से धोती नहीं पहनता, मैं तो एक्टर बनना चाहता था, मैंने आर्मी की तैयारी की है और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मैंने उसके बाद। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, यदि भगवान ने आपको चुना है, क्या आपने भगवान को चुना? तो जब मुझे लगने लगा कि भगवान ने मुझे चुना है, क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है ये मुझे जिस भी माध्यम से मिला, जैसे अब आपको सोशल मीडिया के ये क्या है बोलते हैं, वीडियो कॉलिंग जूम के माध्यम से मिल रहा है, तो भगवान ने आपको चुनाव कर लिया है। आपको भगवान का चुनाव करना कि नहीं करना अब आपकी बारी है। या हम अपनी हठ धर्मिता को, इसलिए एक एक बात जो यहाँ अभी तक बताई गई है, इफ यू आर सीरियस, गंभीर हैं आप सनातन को लेकर के और अपने उद्धार को लेकर के, तब आपका कर्तव्य बनता है इन कक्षाओं को बहुत गंभीरता से के साथ ली। आपकी सारी पूजा पाठ भक्ति इन्हीं 1 घंटे में पूरी हो जाती। समय हो चुका है तो मैं अब आगे इसको नहीं बता सकता। तो मैं कल से इसको बताऊंगा, वासुदेव उवाच वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शुभ होली। तो होली पर नशा आदि से दूर रहना और सभ्य आनंदित होली खेलना। और उस होली में क्या होना चाहिए कि पक्के रंग ना लगाएं हम, माताओं बहनों और वृद्धों का, बच्चों का सम्मान करते हुए होली खेलें, और होली में नृत्य करें, कूदें, आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं, हर्षोल्लास में पूरे अपने ग्राम में, नगर में उसका प्रभाव दिखना चाहिए। और सर्वहितकारी होली होनी चाहिए, और उस होली में अपने इष्ट को अवश्य ध्यान रखते हुए होली खेलनी। हर एक में अपना इष्ट है, जिसको भी आप मानते हैं उसको साक्षी रख करके सब पर उनको भी आप रंग लगाएं, अपने माता पिता जो है उनको भी आप सब कुछ करें, है ना, नमन आशीर्वाद लें। इस प्रकार से होली बनाएं। तो एक बार ओम बोलेंगे सभी।
ओ नमस्ते सूरज साधु जी, नमस्ते उत्तम साधु जी, नमस्ते क्या कर हितेंद्र रहे साधु हैं? जी। हाँ जी, कोई वो प्रश्न बंद है किसी करो, का? बंद कोई करो। कल भी क्लास सुने रहेगी हैं ना ज्यादा कोई? कलाकार होने को नहीं। अरे ये सूरज साधु जी, आप म्यूट लगा लीजिएगा प्लीज। आपकी साइड में आवाज आ रही है। सूरज साधु म्यूट। हाँ हितेंद्र साधु, आप मत्था कुछ बेचो पूछना तो चाहते हैं? होगा का। अरे ये प्रभु जी, यतेंद्र साधु क्या नहीं, सूरज साधु जी म्यूट लगाइएगा आप। कहाँ पर है? कल भी क्लास रहेगी ना हाँ कोई? देखो, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक पर्व पर तो विशेष रूप से क्लास होनी चाहिए, क्योंकि यही भक्ति, यही पूजा है, यही है ना। 1 घंटा हम सब चीज को अलग हटा करके इस भगवत पूजा को करें। ठीक है, कल भी नहीं, क्लास होगी, ये क्लास ऐसे ही होनी पूछ चाहिए, रहा है हूँ, ना। 2 दिन की छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दिन में भी क्लास ले सकता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर तो जो आपके जो पेंडिंग है ना, उनको मैं देखता हूँ फिर ट्राई करके, है ना। हाँ जो हाँ, आप पेंडिंग मुझे कुछ पॉइंट्स। व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर देना, कभी भी 2 दिन तक कोई कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वैसे ही सरकारी छुट्टी है। बहुत अच्छा। और जो भी आपके डाउट्स हैं तो उनको भी आप लिख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, है ना। जैसे भी डाउट्स है व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और वीडियो चलते यूट्यूब पर है ना, उसको भी आप देख करके उसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, वो ठीक तो नमस्ते, शुभ होली, नमस्ते।